अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। देखिए, हम लोग काफ़ी अरसे से ग्रामर स्टडी कर रहे हैं। मैंने सोचा कि एक बीच में जो है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड भी लेसन होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि ये जो अल्फाज हैं उर्दू के, इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे टूट फूट, उलट पुलट, ऊंच नीच, थोड़ा बहुत, अच्छा खासा, देखा देखी, आना जाना, ऐसा वैसा। ठीक है, अब हम अपनी आम जिंदगी में ये अल्फाज बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत दफा बोलते हैं। इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज के लेसन में हम ये समझेंगे और ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टूट फूट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। टूट फूट के लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर, ठीक है। आप जैसे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि पुरानी बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द ओल्ड बिल्डिंग इज इन अ स्टेट ऑफ वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर, टूट फूट का शिकार हो जाती है ना चीजें, तो उसके लिए यूज कीजिए वेयर एंड टेयर। एक और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ये कि वक्त गुजरने के बाद हर चीज टूट फूट का शिकार हो जाती है। ठीक है, मतलब जब जो जो टाइम गुजरता है हर चीज टूट फूट का शिकार होती है, हर चीज टूट फूट जाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ओवर टाइम, वक्त गुजरने के बाद या वक्त गुजरने के साथ एवरीथिंग गोज थ्रू वेयर एंड हेयर, कि हर चीज जो है वो टूट फूट का शिकार होती है। तो याद रखिए, टूट फूट के लिए इंग्लिश में यूज कीजिए वेयर एंड हेयर। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमारे पास वो है उलट पुलट। उलट पुलट के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम अप्स एंड डाउन भी कह सकते हैं, टॉपसी टर्वी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फ्रेजेस जो है वो इस्तेमाल होती है, एक्सप्रेशन है टॉपसी टर्वी। ठीक है, और अप्स एंड डाउन भी हम यूज कर सकते हैं उलट पुलट के लिए। अब जैसे ये सेंटेंस है कि कमरा बच्चों के खेलने के बाद मुकम्मल उलट पुलट हो गया था। ठीक है, कमरा उलट पुलट हो जाता, तुमने क्या अपना कमरा उलट पुलट किया हुआ है, कहती है ना मदर्स आके। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? द रूम वॉज कंप्लीटली अपसाइड डाउन आफ्टर द किड्स प्लेड इन इट। ठीक है, बच्चे जब खेलते हैं तो कमरा उलट पुलट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? द रूम वॉज कंप्लीटली अपसाइड डाउन। ठीक है, अपसाइड डाउन का मतलब होता है कोई चीज उलट पुलट हो जाए। ठीक है, आप जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास नौकरी जाने के बाद उसकी जिंदगी उलट पुलट हो गई। अब ये जिंदगी भी तो उलट पुलट हो जाती है ना, जब सब कुछ अप्स एंड डाउन हो जाता है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो अब उसको कैसे कहेंगे? हर लाइफ टर्न्ड टॉपसी टर्वी आफ्टर शी लॉस्ट हर जॉब। ठीक है, आप टॉपसी टर्वी भी यूज कर सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं हर लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन आफ्टर शी लॉस्ट हर जॉब। ठीक है, कि उसकी जब जॉब चली गई, नौकरी चली गई, तो उसकी जिंदगी उलट पुलट हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी ऊंच नीच। अब ऊंच नीच के लिए क्या कहेंगे? अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था उलट पुलट, वो है अपसाइड डाउन। ठीक है, और ऊंच नीच के लिए क्या होगा? अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका सेंटेंस देख लेते हैं। जिंदगी ऊंच नीच से भरी है। हमारी लाइफ जो है वो ऊंच नीच से भरी है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी जो है वो ऊंच नीच से भरी है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्ती में ऊंच नीच हो जाती है। ठीक है, रिश्तों में ऊंच नीच हो जाती है, दोस्ती में ऊंच नीच हो जाती है, कितना कॉमनली हम जिंदगी में बोलते हैं। तो इसको भी क्या इंग्लिश में कैसे कहेंगे? फ्रेंडशिप गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स। जो दोस्ती है उसमें ऊंच नीच होती है, फ्रेंडशिप गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर आपने बोलना हो थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस है। हम अ लिटिल भी बोल सकते हैं और हम समवट भी बोल सकते हैं। समवट का मतलब भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जैसे सेंटेंस देख रहे हैं, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलता है। इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? ही स्पीक्स अ समवट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलता है, ज्यादा अच्छी नहीं बोलता है, थोड़ी बहुत बोलता है। स्पीक्स समवट ऑफ इंग्लिश। इसी तरह से वो थोड़ी बहुत कुकिंग जानती है, उसको मतलब थोड़ी बहुत कुकिंग आती है, छोटी मोटी चीजें बना लेती है, ज्यादा नहीं उसको आती है। तो क्या कहेंगे? शी नोज अ लिटिल अबाउट कुकिंग। ठीक है, कि थोड़ा बहुत उसको कुकिंग के बारे में पता है। अब समवट भी यहाँ यूज कर, शी नोज समवट ऑफ कुकिंग। ठीक है, कि वो थोड़ा बहुत जो ना वो कुकिंग को जानती है। अब क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी अच्छा खासा। अच्छा खासा भी हम कितना बोलते हैं? इसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस है। प्रिटी गुड भी बोल सकते हैं, सब्सटेंशियल भी बोल सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर लीजिए। जैसे कि उसने स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है।
ठीक है ना। तो इस तरह का कहते हैं ना, वो तो अच्छा खासा कमाता है या उसने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही मेड अ प्रिटी गुड इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, कि उसने स्टॉक मार्केट में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे सब्सटेंशियल भी यूज कर सकते हैं, ही मेड अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसी तरह से उसकी अपनी फील्ड में अच्छा खासा तजुर्बा है। ठीक है, अब किसी को कहते हैं इसका अच्छा खासा तजुर्बा है इसके पास। ठीक है, इसको भी इंग्लिश में क्या कहेंगे, शी हैज ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन हर फील्ड, कि अपनी जो उसकी जो भी फील्ड है उसके अंदर उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो सब्सटेंशियल या प्रिटी गुड एक्सपीरियंस या सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दोनों ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी देखा देखी। ये भी हम कितना कॉमनली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, देखा देखी तुमने ये किया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम कॉपिंग अदर्स भी यूज कर सकते हैं और इमिटेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब ये होता है कि देखा देखी कोई काम करना। जैसे कि सेंटेंस क्या होगा, उसने भी देखा देखी नया घर ले लिया। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, ही ऑल्सो बॉट अ न्यू हाउस बाय कॉपिंग अदर्स या बाय इमिटेटिंग अदर्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से सब देखा देखी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक ट्रेंड चल पड़ा है ना, सब स्टॉक मार्केट में घुसे हुए हैं, सब स्टॉक मार्केट में देखा देखी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट जस्ट बाय इमिटेटिंग अदर्स। ठीक है, यहाँ पर जस्ट बाय कॉपिंग अदर्स भी कह सकते हैं और जस्ट बाय इमिटेटिंग अदर्स भी कह सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी आना जाना। आना जाना के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक है कम एंड गो, ठीक है, सेकंड है कम्यूटिंग। कम्यूटिंग ज्यादातर जो है ये आपकी जो ऑफिशियल इंग्लिश होती है, बिजनेस इंग्लिश, उसमें इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है घर से ऑफिस तक जाना और ऑफिस से घर आना। ठीक है, ज्यादातर ये वर्ड जो कम्यूटिंग है उसके लिए काम पे आना जाना जो है उस सेंस में यूज होता है। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस है, बगैर मकसद आना जाना वक्त का ज़या है, मतलब बगैर मकसद आप कहीं पे आ जा रहे हैं, किसी के घर आ जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो वक्त का ज़या है। ठीक है, तो कमिंग एंड गोइंग विदाउट एनी पर्पस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक, यहाँ पर आप कमिंग एंड गोइंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से उसको रोज के आने जाने की आदत है। ठीक, अब ये है ऑफिस जाने की के सेंस में हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ही इज यूज टू द कम्यूटिंग रूटीन एवरी डे। ये जो कम्यूटिंग रूटीन होती है कि सुबह ऑफिस जाना है, शाम को घर आना है, तो इसको कम्यूटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ही इज यूज टू द कम्यूटिंग रूटीन। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी ऐसा वैसा। कितना बोलते हैं हम अपनी आम लाइफ में ऐसा वैसा, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। इसके लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, रैंडम एंड रिफ्रैफ। इसके लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जब आप किसी इंसान के लिए यूज कर रहे हैं तो रैंडम यूज होता है। रिफ्रैफ का मतलब पता है क्या होता है, ऐसा वैसा, लो क्लास जो लोग होते हैं, जो क्लास में थोड़े से डाउन होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है रिफ्रैफ। ठीक, तो क्या हुआ, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट जस्ट एनी रैंडम पर्सन। मैं कोई ऐसा वैसा, रैंडम ज्यादातर यूज होता है, लोग मैंने नोट किया है कि सेंटेंस में रिफ्रैफ यूज करते हैं, लेकिन रिफ्रैफ जो है ना हर जगह पर नहीं सूट करता है, रैंडम ज्यादा कॉमन है, नेटिव स्पीकर ज्यादातर रैंडम वर्ड जो है वो यूज करते हैं। वैसे मैंने एक मूवी में रिफ्रैफ भी सुना है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि ऐसे वैसे लोगों से मिलना बंद करो, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टॉप हैंगिंग आउट विद दैट रिफ्रैफ। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सेंटेंस में तो मैम आपने लोगों प्लूरल यूज किया है, तो यहाँ पर आप विद दैट रिफ्रैफ सिंगुलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैफ अपने आप में ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये एज सिंगुलर ही यूज होता है। जब भी आप रिफ्रैफ को यूज करें तो जहन में रखें कि इसका आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसके रिफ्रैफ्स नहीं होगा। ठीक है, विद दोज रिफ्रैफ्स नहीं होगा। आप इसको प्लूरल सेंस में भी यूज कर रहे हैं तो इसको सिंगुलर ही बनाकर यूज कीजिएगा, विद दैट रिफ्रैफ। ठीक है, इस तरह से होगा ये यूज। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप ऐसे मज़ीद स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड लेसन जो है वो देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई सी नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।